जय श्री राम। इस कहानी को सुनिए। ये कहानी आपको सिखा देगी कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक इस कहानी को जरूर सुनें। एक बार एक राजा साधु से मिलने गया और राजा ने साधु से यह प्रार्थना की कि हे महाराज, मुझे कोई ऐसा मंत्र दो जो मंत्र मेरी विपत्ति में मेरे काम आए। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मेरे गुरु ने जो मंत्र मुझे दिया है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस मंत्र को सिर्फ विपत्ति में तुम अपने काम लाना। कभी भी अपने आप को घोर विपत्ति में घिरा हुआ पाओ तो इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारी विपत्ति पल भर में ही दूर हो जाएगी। साधु ने अपनी बाह से मंत्र से बंधी ताबीज को उतारा और राजा को दे दी। कुछ समय पश्चात अचानक हुए दूसरे राज्य के राजा के हमले में राजा का राज्य छिन गया और वह अपने बचे खुचे कुछ सैनिकों के साथ जंगल में जाकर छिप गया। एक बार तो उसको ऐसा लगा कि अब उसका अंत समय निकट आ गया है। कुछ देर के बाद शत्रु की सेना भी उस राजा का पीछा करते हुए उस गुफा तक आ गई जिस गुफा में राजा छिपा हुआ था। और राजा को लगा कि इससे बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में और कोई नहीं होगी। तब उसे साधु की बात याद आ गई और उसने ताबीज खोलकर वह मंत्र पढ़ा। उस मंत्र में केवल इतनी ही बात लिखी थी कि यह क्षण भी बीत जाएगा। यह बात पढ़कर राजा के मन में संतोष उत्पन्न हो गया और किस्मत से एक मकड़ी ने राजा के गुफा के अंदर जाने के बाद उस गुफा के द्वार पर जाल बना लिया था। शत्रु की सेना को मकड़ी का जाल देखकर यह लगा कि उस गुफा के अंदर कोई नहीं गया होगा और वे वहां से लौट गए और राजा की जान बच गई। कुछ दिन जंगल में रहकर राजा ने अपने सैन्य संगठन को बहुत मजबूत किया और हमला करके अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस लिया और फिर से वह राजा बन गया। तो आज की इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि आप अपने जीवन में केवल एक सूत्र अपना लें। अगर आपके जीवन में कोई विपत्ति आती है तो यह सोचिए कि यह क्षण भी बीत जाएगा। इससे आप अधीरता से बचोगे। और आप यदि अपने जीवन में अति उत्साही हो तो यह सोचो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। इससे आप अभिमान और अहंकार से बचोगे। अधीरता और अभिमान ये दोनों ही मनुष्य के पतन के प्रमुख कारण होते हैं। इसलिए इन दोनों से अवश्य बचें, दूर रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।